वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रह वस्तुन और अनूप, हरिजन को जस गावता हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। बजबे को दोई सुगर, कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव अज्ञादई, हरि भक्तन को जस गाव। भवसागर सो तरन को, नाहिन आन उपाव। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभाएन, काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री प्रियादास पद कमल पुनि, वंदऊ बारंबार। कीनी भक्ति रस बौधनी, टीका अति सुख सार। चारि जुगन में भक्त जे, तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूरी। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। प्रभु के चरणन में सदा, पुनि पुनि करऊं प्रणाम। यही कहो भूलो नहीं, मेरे प्रियतम श्याम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की। हरि शरणम हरि शरणम। भक्तराज श्री चंद्रहास जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। चंद्रहास जी के पावन चरित्र में भगवान ने चंद्रहास जी की 2 बार मृत्यु से रक्षा कर दी। एक बार बाल्यकाल में ही मृत्यु आई और केवल एक छठी अंगुली को काटकर, कहते वो दूषण थी और भक्ति के प्रताप से भूषण हो गई। वही अंगुली आज प्राणों को बचाने वाली हो गई। और दूसरी बार जब फिर से दृष्ट बुद्धि ने मृत्यु का प्रयास किया, छल पूर्वक विष देने के लिए अपने पुत्र मदन के पास भेजा, तो भगवान ने कृपा करके, कहते विष देते विषया मिली। ऐसो जो है, ऐसे रघुनाथ जी दयालु है। तो विष देते हुए
विषया मिल गई। लिखा हुआ तो था कि चंद्रहास जी को विष मिले, पर वहां भगवान ने उनका विषया से विवाह करवा दिया। दृष्ट बुद्धि की जो पुत्री थी कन्या, उससे विवाह हो गया। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। 2 बार भगवान ने रक्षा की है। और अब फिर दृष्ट बुद्धि जब अपने नगर पहुंचते हैं तो फिर वही मृत्यु का प्रयास करते हैं, फिर चंद्रहास को मारना चाहते हैं। और आइए उस चरित्र को आगे श्रवण करते हैं। कहते नगर में जब दृष्ट बुद्धि प्रवेश करते हैं तो नगरवासी लोग दृष्ट बुद्धि को बधाई देते हैं। वाह मंत्री जी, आपने तो बड़ा सुयोग्य वर भेजा और आपकी कन्या का विवाह बड़े धूमधाम से हो गया। अब बार बार रास्ते में मार्ग में जब ये बात सुनी तो मंत्री को बड़ा अचंभा हुआ, ये क्या विवाह हो गया? हमने तो विष देने के लिए भेजा और विवाह कैसे हो गया? कहते आयो पिता नीच सुनी घूम आई मीच, मानो बानो लखी दूल को सूल सरसायो है। कहते पिता जो होते वो रक्षा करते हैं, और यहाँ तो पिता ही अपनी कन्या को विधवा करने का विचार कर रहे। तो कहते पिता, श्री प्रियादास जी लिखते बोले आयो पिता नीच। महाराज लिखते तके नीच जो मीच साधु की, सो पामरते ही मीच मरे है। जो किसी संत की मृत्यु का प्रयास करे, जो किसी साधु संत पर ऐसा विचार करे, कहते भक्त की मृत्यु का प्रयास करने वाला पामर उसी मृत्यु से स्वयं मर जाता है। मायापति सेवक सन माया, करत त उलटी परे खगराया। कहते मायापति के सामने, मायापति के सेवक जो है सन माया करे तो वो माया उल्टी पड़ती है। कहते ऐसा जब पिता आए तो कहते उनको ऐसा देखकर वापस मानो मृत्यु ही उनके आ गई हो ऐसा, और दूल्हे का वेश देखकर कहते सूल चुभने लगी। चंद्रहास को आकर देखा, दूल्हा और दुल्हन के वेश में जब कन्या और वर को देखा तो बड़ा कष्ट हुआ। भगवान की होनी को ये स्वीकार करना नहीं चाहते थे। भगवान जो चाहे, बोले आपन सोची हो ये नहीं, हरि सोची तत्काल। भगवान जो सोचे वो हो जाए। एक दृष्टांत देते हैं। कहते एक बार की बात है, भगवान जो हैं वो गरुड़ जी पर बैठकर और कैलाश पर्वत से आ रहे थे। तो जब कैलाश पर्वत से आ रहे तो मार्ग में श्री गरुड़ जी ने देखा, भगवान ने देखा कि एक घर पे 2 बारात आई हुई। तो भगवान से पूछा, प्रभु ये क्या है, यहाँ 2 बारात है? तो गरुड़ जी से कहा, यहाँ कन्या एक है, बारात 2 है। बोले विवाह किस बड़ा दूल्हे के साथ होगा? बोले एक का विवाह माता जो है एक पक्ष के वर के साथ में माता विवाह करवाना चाहती है, और एक पक्ष के वर के साथ में पिता विवाह करना चाहते हैं। तो बोले प्रभु किसके साथ ब्याह होगा? बोले जो माता विवाह करवाना चाहती है उसी के साथ विवाह हो जाएगा।
भगवान को धाम वैकुंठ छोड़कर और गरुड़ जी ने देखा, भगवान ने कहा है कि माता जिस वर के साथ में विवाह करवाना चाहती कन्या का, उसके साथ में होगा। तो चलो हम देखते हैं, प्रभु के कौतुक में हम कोई खेल कौतुक करते हैं। गरुड़ जी ने जाकर उस वर को ही वहां से उठा लिया और ले जाकर किसी एक समुद्र के बीच में टापू पर विराजमान कर दिया, रख दिया। अब देखते हैं कैसे भगवान ने कहा कैसे ब्याह होता है। अब इधर दूल्हा है नहीं तो हल्ला हो गया चारों तरफ, दूल्हा तो है ही नहीं। अब माता बड़ी परेशान, दूल्हा कहाँ गया, सब बाराती परेशान। तो माता ने अपनी 16 वर्षीय कन्या को 16 श्रृंगार किया और एक छबड़े में बिठाया, उस पे मिठाई और फल इत्यादि रखे और टोकरी बांध दी। वर पक्ष के लोगों से कहा, मेरी कन्या इस टोकरी में बंद है, आप तो इसे वहीं ले जाओ और वहीं वर को ढूंढ के ब्याह करा देना। गरुड़ जी ने देखा कि ये बेचारा वहां तो आनंद से भोजन प्रसाद हो रहा है और ये दूल्हा यहाँ एकांत में ला तो दिया, ये यहाँ पाएगा क्या प्रसाद, कुछ पाने को है नहीं। गरुड़ जी ने उस डलिया को आए और वहां वो डलिया देखी, भोजन की सुगंध डलिया से आ रही। गरुड़ जी ने उसी डलिया को उठाया और ले जाकर टापू पर रख दिया। अब उसने डलिया खोली कुछ पाने के लिए, तो ऊपर फल मिठाई निकली और उसमें से वही कन्या जो है 16 वर्ष की 16 श्रृंगार किए हुए निकल गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तो गरुड़ जी ने देखा वर और कन्या दोनों एक जगह उपस्थित है, विवाह का मुहूर्त भी समय भी वही है। अब तो गरुड़ जी ने ही अग्नि प्रज्वलित किया, भगवान की यही इच्छा थी, वही वेद मंत्रों के साथ में विवाह संपन्न हुआ। गरुड़ जी दोनों का ब्याह करा के और उनके घर पहुंचाए। भगवान के पास आए, प्रभु क्या सब कुछ हमसे ही करवाना था? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान जो करना चाहे कब किससे कैसे करवा ले, ये तो प्रभु की लीला है। तो महाराज विवाह तो हो गया धूमधाम से। अब अपने पुत्र को बुलाया, अरे बेटा ये अब बीच मंडप में तो कैसे कहे, तो एकांत में बैठो ले एकांत सुत करी कहा भ्रांत यह कयो सो नितांत कर पाती ले दिखाई है। दृष्ट बुद्धि ने अपने पुत्र मदन सेन से कहा, बेटा ये तुमने क्या किया? बोले पिताजी हमने क्या किया, हमने तो वही किया जो आपकी आज्ञा थी, हमने तो आपकी आज्ञा का पालन किया। बोले लाओ पत्र लाओ दिखाओ हमारी आज्ञा क्या थी। कहते पत्र, कहते जो ही पत्र देखा तो उस पत्रिका को पढ़कर कहते बाँच आँच लागी मैं तो बड़ो ए अभागी ए पे मारो मति पागी बेटी रांड हु सुहाई है। जो ही पत्रिका देखी तो विष की जगह विषया लिखा था, विषयास्मयी विषमस्मयी का विषयास्मयी हो गया। अब तो देखा अरे मैं तो बड़ा अभागी हूं और बड़ा कष्ट हुआ, पर अब अपने पुत्र को कुछ नहीं कह सका। महाराज मन ही मन विचार किया मैं बड़ा अभागी हूं। अब तो विचार कर लिया कि इस दासी के पुत्र से मेरी बेटी का विवाह हो गया, पर इस वर से तो अच्छा
मेरी कन्या भले ही रांड हो जाए। कहते बेटी रांड हु सुआई है। संत लिखते हैं, अगरदास जी कहते हैं, अगर दुष्टता जीव की सिर तजी अपजस ले। कोई दुष्ट जीव हो तो वह अपना सिर देकर भी और अपना अपयश लेता है। कहते सन तन खाल कढ़ाय के परतन बंधन दे। सन इव खल पर बंधन करई काल कढ़ाई विपति सह मरई। महाराज मारो डारो मोही भाई है। दो चमत्कार मिल गए भगवान के, फिर भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ा। कहते इसलिए खलऊ करई भल पाई सुसंगु। मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। सुकृति न सुकृति परिहरई। कपट न कपटी नीच। मरत सिखावन दे गए गीधराज मारीच। कहते पुण्यवान जो है वो अपने सुकृत को, पुण्य को नहीं छोड़ते, और कपटी जीव अपना कपट स्वभाव नहीं छोड़ते। कहते मरते मरते भी जो है मारीच ने कपट करके और जोर से आवाज में पुकारा, भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को पुकारा, मरते मरते भी कपट नहीं छोड़ा। मर रहा है फिर भी कपट नहीं छोड़ा। और कहते गीधराज जो है वो मरते मरते भी जो है अपनी दयालुता, जो सुकृत है भगवान का सुमरण नहीं छोड़ा। तो गीधराज और मारीच दोनों ही इसके उदाहरण है। ऐसे ही महाराज दृष्ट बुद्धि ने विचार कर लिया, बाँची आँच लागी मैं तो बड़ोई अभागी। ए पे मारो मति पागी बेटी रांड हु सुहाई है। अब तो मारने का फिर प्रयास किया और कहते बधिकों को बुलाया और आज्ञा दई, तुम देवी के मठ चले जाओ। वहां जाकर जो भी कोई आवे उसको तुम मार डालना। अब बधिक जो है देवी के मठ में जाकर छुप गए। इधर चंद्रहास से कहा, भैया चंद्रहास देखो तुम्हारा नया नया विवाह हुआ है। हमारे यहाँ की कुल की रीत है, विवाह अगर हो तो वर केवल अकेला ही जाकर हमारी देवी का मठ में पूजन करता है। चंद्रहास महाप्राज्ञ शृणु में वचनम हितम। अस्माकं हि कुले देवी चंडिका पूजयेत् किल। हे चंद्रहास, तुम देवी का पूजन करने जाओ, जिससे देवी को प्रणाम करो, नमस्कार करो और देवी तुम्हें आशीर्वाद देगी। बोले नीचे जाती बात कही तुम जाओ मठ। आवे यहाँ को मारी डारो मोही भाई है। अब तो चंद्रहास जू सौभाग्यो देवी पूजी आओ आप मेरी। कुल पूज सदा रीति चली आई है। चंद्रहास जी वहाँ से रवाना हो गए देवी के मठ की पूजा करने, देवी की पूजा करने के लिए। अब देखो भगवान की कृपा, जिसको भगवान रक्षा करे, पल पल में भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अब यहाँ से चंद्रहास मठ चले जाएं तो उनकी मृत्यु निश्चित है, पर भगवान की कृपा ऐसी है
कि हर क्षण अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इधर तो चंद्रहास रवाना हुए और कहते, इधर जो दृष्ट बुद्धि था, उस दृष्ट बुद्धि का बेटा वो राजा के यहां था। तो चलो ही करन पूजा, देशपति राजा कही, मेरे सुत नाही राज, वाही को ले दीजिए। महाराज कुंतलपुर के नरेश, उनके कोई संतान नहीं थी और कोई संतान नहीं होने से अपने पुरोहित गालव्य मुनि से पूछा, महाराज कुंडली निकालिए, अपना ज्योतिष विद्या देखिए और हमारे इस राज्य का कोई ऐसा सुयोग्य राजा हमें बताइए जिससे हमारी मृत्यु अब नजदीक है, हम अपने राज्य का भार उसके कंधों पर दे और हम अब भगवान का भजन कर सके। तो जब गालव्य ऋषि ने ज्योतिष से देखा तो उन्होंने कहा कि हमको ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई है और जो आपके मंत्री हैं दृष्टबुद्धि, उनके जो जमाई है जामाता, वही आपके राज्य के चक्रवर्ती सम्राट होने के लायक हैं। आप उन्हीं को चक्रवर्ती सम्राट बना दीजिए। और एक कन्या थी उनके, बोले आपकी कन्या का विवाह कर दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो वहां उपस्थित मंत्री के पुत्र मदन सेन से कहा, जाओ और जल्दी से ही चंद्रहास को बुला के ले आओ। तो इधर से तो रवाना हुए चंद्रहास और उधर से रवाना हुए मदन। कहते चलो ही करन पूजा, देशपति राजा कही, मेरे सुत नाही राज, वाही को ले दीजिए। सचिव सुवन सोजू, कयो तुम जाओ लाओ, पावो नहीं फेर समय, अब काम कीजिए। बोले आज का ही मुहूर्त बहुत अच्छा है, ऐसा समय फिर नहीं आएगा, जल्दी जाओ और जल्दी से ही बुला कर ले आओ। कहते बड़ा मदन के बड़ी खुशी हुई, आनंद में बड़ा प्रसन्न हुआ कि आहा अब तो हमारे जवाई राजा जो है चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। कहते दौड़ियो सुख पाय, दौड़ के गए, जाई मगही में लियो जाए। कहते जाय दौड़ियो सुख पाई जाय, मगही में लियो जाय, दियो सो पठाय नृपरंग माही भीजिए। और जब गए तो मार्ग में ही चंद्रहास मिल गए। वो तो देवी की पूजा करने जा रहे और ये चंद्रहास को ही बुलाने आ रहे। और जो ही चंद्रहास को देखा तो चंद्रहास से कहा, आपको राजा जी बुला रहे हैं, आज का ही मुहूर्त है, राजा अभी रंग में भीगे हुए हैं आपके प्रेम में। और बोले मैं देवी की पूजा करने जा रहा हूं। तो कहा देवी अपमान ते न डरो, सम्मान करो। ये देवी की कृपा समझो, आपको चंद्र जो है चक्रवर्ती सम्राट बनाया जा रहा, और देवी की पूजा तो वापिस आकर कर लेना। बोले देवी अपमान ते ना डरो, सम्मान करो, जात मारी डारियो यासो, बास्यो भूप लीजिए। अब कहा मेरे को देवी की पूजा करना है, तो बोले वो मैं कराता हूं, आपकी जगह पूजा की जो सामग्री है मैं चढ़ा आता हूं। अब मदन तो चले गए देवी की पूजा करने।
कहते जो ही मदन सेन देवी की पूजा करने मठ में गए, शीश झुकाया और जो बधिक थे उन्होंने मदन सेन का सर जो है धड़ से अलग कर दिया, खड़ग से, तलवार से। मदन मारे गए, बलि चढ़ गए देवी की। इधर तो जो है मदन की मृत्यु हो गई। महाराज कहते जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। मदन मर गए और दृष्टबुद्धि को कितना दुख हुआ ये खबर सुनी। कहते दृष्टबुद्धि को बड़ा ही कष्ट हुआ। कहते जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की कहा सरे। कोई भगवान के भक्तों से बैर करे तो जिन पर भगवान की कृपा है उनसे बैर करे तो कहते उनकी निभ नहीं सकती। कहते हो ये नबा को बाल भगत को, जो कोई कोटि उपाय करे है। कहते करोड़ों उपाय कर ले फिर भी भक्त का बाल भी बांका नहीं होता। तके नीच जो मीच साधु की, सो पामरते ही मीच मरे है। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, कौन भगति पथ पांव धरे है। कहते वेदों में विदित है भक्तराज प्रहलाद की कथा। कितनी बार प्रयास किया भक्त प्रहलाद को मारने का, फिर भी भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा और उसी भक्त से द्वेष करने के कारण हिरण्यकश्यपु की मृत्यु हुई। तो जो साधु से वैर करे वो पामर उसी मृत्यु मर जाता है। भगवान गज उधारी हरियो थरियो, हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहू न टरे है। कहते ध्रुव जी को भगवान ने अचल पद दिया, विभीषण को राजगद्दी दिया और गज का उद्धार किया। कहते अम्बरीश की शाप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि गरे है। कहते महामुनि दुर्वासा जी अम्बरीश को श्राप दिया और परिणाम क्या हुआ? बोले 3 लोक में भी जो है दुर्वासा जी को कहीं जगह नहीं मिली। कहते आज भी भक्ति के प्रताप को देखकर जो है दुर्वासा जी मन में ग्लानि करते हैं। तपस्या एक तरफ उनका भयंकर तप था और एक तरफ भक्ति का प्रताप था। हृदय में आज भी उनको बड़ा कष्ट होता है। सौधो कहाँ जो न कियो सुयोधन, अबुध आपने मान जरे है। और कहते दुर्योधन ने कौन सा ऐसा प्रयास नहीं किया। भक्तों को मारने के बहुत प्रयास किए पर प्रभु प्रसाद, भगवान की कृपा ऐसी है। कहते प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडव नई बरियाई बरे है। कहते भगवान की कृपा से सौभाग्य विजय और यश जो है वो पांडवों को जबरदस्ती उन्हीं का वर्ण कर रही है। जोई जोई कूप खने गो पर कहे, 66 फिरते ही कूप परे है। जो जो भक्त के लिए कुआं खोदेगा बोले वो दुष्ट उसी कुएं में गिर जाएगा। सपने हु सुख ना संत द्रोही कह, सुरतरु 24 फरनी फरे है। कहते अगर संत से द्रोह करे तो उसे सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। और कहते बोले कल्प वृक्ष पर भी विष रूपी फल जो है लगेगा।
हे काके द्वय शीस ईस की, जो हटि जन की सीम धरे है। ऐसा कौन है जिसके दो सिर हैं, जो किसी भक्त से बैर करे और भक्त की सीमा को पार करे। तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे है। कहते भगवान के जो भक्त हैं वो किसी से नहीं डरते। तुलसीदास जी कहते भगवान के बाहु के बल के प्रताप से भक्त सदा अभय रहते हैं। काहू आन कयो सुत तेरो, मार्यो नीचनी ने। सींचन शरीर दृग नीर झरी लागी है। किसी ने आकर दृष्ट बुद्धि से कहा, बदिकों ने, चांडालों ने तुम्हारे पुत्र को मार दिया। अब ये बात सुनी तो महाराज आंखों से आंसू झरझर रोने लगा और सारा शरीर जो है रोते रोते आंसुओं से भीज गया। और तत्काल कहते चलियो तत्काल देवी के मंदिर आया। देखी गिरियो वै बिहाल, पुत्र की मृत्यु हुई हुई देखा तो कहते बिहाल होकर गिर गया वहीं। और सिर पाथर सोफोरी, मरियो ऐसो ही अभागी है। वहां देवी के मंदिर में पत्थर से सिर फोड़ फोड़ के मर गया। कहते दृष्ट बुद्धि भी मारा गया, बेटा भी मर गया और पिता भी चले गए। कहते ऐसो ही अभागी है। कहते ऐसा ही अभागी था जो मर गया। कहते सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। भगवान को और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को छोड़कर जो संसार के विषय सुख और संसार का आश्रय लेते हैं, भगवान शिव कहते हैं उमा वे लोग तो अभागी हैं। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। भगवान के चरणों से जो विमुख हैं, भगवान के भक्तों से जो विमुख है, वो ही अभागी जीव है। अब तो मृत्यु हो गई और चंद्रहास वहां राजा बन गए। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रहास की जय हो, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रहास की जय हो, जयकार के नारे गूंज रहे। भक्त तो राजा बन गए। अब चंद्रहास को सुबह प्रातः काल किसी ने आकर कहा, सुनी चंद्रहास, अरे बोले तुम्हारे ससुर और तुम्हारे साले की मृत्यु हो गई। देवी के मठ में बदिकों ने मार दिया। अब चंद्रहास ने सुना, महाराज भक्त तो भक्त होते हैं, उनमें दया ही प्रधानता होती है। भक्ति का जो आभूषण दया है। सुनी चंद्रहास चली बेगी मठ पास आए। देखो मारना चाहे तो भी उसका भी भलाई करना चाहते हैं। भक्तों के मन में किंचित भी द्वेष नहीं होता। तो कहते सुनी चंद्रहास चली बेगी मठ पास आए, ध्याये पग देवता के काटे अंगरागी है। चंद्रहास ने माता देवी से प्रार्थना किया। कहते माता को पूजा और देवी से प्रार्थना किया तो देवी बोल उठी, कयो तेरो द्वेषी याही, क्रोध करी मार्यो में ही। उठे दो दीजे दान, जिए बड़ भागी हैं। देवी ने कहा, हे पुत्र चंद्रहास, ये तो तुम्हारे द्वेषी थे, तुमको मारना चाहते थे, इसलिए मैंने ही इनको मार दिया है।
ये तुम्हारे से द्वेष करते थे। तो कहा, हे माता, माँ ने कहा मैं तुम पर प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लो। तो चंद्रहास ने कहा, माता मेरा तो कोई द्वेषी नहीं, मेरा कोई बैरी नहीं, इसलिए मैं तो माता यही वरदान मांगता हूं, हरौ भक्ति सदा भूयान मम जन्मनि जन्मनि, वरोयम प्रथमो मातै द्वितीयेन मृतौ त्विमौ, पिता पुत्रौ प्रजीवेताम जगत पावनी ते नमः। हे जगत पावनी माता, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। भगवान की प्रथम वरदान तो मैं यही मांगता हूँ कि मेरे को भगवान की भक्ति हर जन्म में मिले, और दूसरा वरदान यही मांगता हूँ कि ये पिता और पुत्र दोनों जीवित हो जाए। माता ने जब देखा कि चंद्रहास के मन में इतनी दया है, इतनी करुणा है, तो कहते दोनों को ही जैसे कोई नींद में सोता हुआ जग जाए, वैसे माता की कृपा से दोनों ही देवी के प्रसाद से जग गए। उठे दो दीजे दान, जिए बड़ भागी है। अब श्री प्रियादास जी लिखते हैं कि अब बड़े भागी हैं, अब बड़ भागी हैं। किसी संत ने, किसी भक्त ने अपना लिया, अब बड़ भागी हो गए, क्योंकि जब जी कर उठे तो इनको होश आ गया, हमने क्या किया था और भक्त चंद्रहास ने हमारे साथ क्या किया, हमारे प्राणों की रक्षा किया। महाराज करियो, अब तो चंद्रहास ने बड़ा ही सुंदर राज किया। करियो ऐसो राज, सब देश भक्त राज करियो, डिग को समाज ताकि बात कहाँ भाकिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कहते जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, और भगवान के भक्त राजा हैं तो सारी प्रजा ही कहते करियो ऐसो राज, सब देश भक्त राज करियो। सारे देश को ही भगवान की भक्ति में डुबो दिया। कहते डिग को समाज ताकि बात कहाँ भाकिए। जो उनके पास में रहने वाले परिकर थे, कहते उनकी तो बात ही कैसे कही जाए। हरि हरि नाम अभिराम धाम धाम सुने, हर घर में भगवान नाम की ध्वनि गूंजती। कहते और काम कामना न सेवा अभिलाखिए, और कोई कामना नहीं है, और पूरे नगर में जो है वो भगवान की सेवा होती है। कहते काम क्रोध लोभ मद आदि लेके दूर कियो। ना तो काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, और मद को, इन सब को दूर राजा ने किया। किए जिए नृप पाए सोने नन में राखिए। और सभी लोग जो हैं कहते ऐसा हमारा राजा सदा चिरंजीवी रहे, और ऐसे राजा को हम अपनी आंखों में पलकों में बिठा के रखें। कहते दुर्लभा वैष्णवी नारी, दुर्लभो विप्र वैष्णवः, दुर्लभो वैष्णवो राजा प्रजा भाग्ये न लभ्यते। कभी कभी महाराज कहते ऐसे राजा होते हैं, कहते वैष्णवी नारी बड़ी दुर्लभ है। जो ब्राह्मण हो और वैष्णव हो, ऐसा ब्राह्मण मिलना दुर्लभ है। कहते राजा वैष्णव हो ऐसा मिलना दुर्लभ है, ये तो कोई भाग्य से ही मिलता है। वर्षत हर्षत लोग सब करषत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सोय। माली भानु किसान सब नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग बस होएंगे कबहु कबहु कलिकाल। कहते ऐसे राजा
कभी कभी जो सूर्य के समान, माली के समान और किसान के समान जो है सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं। नदी नाला तालाब से जल का अवशोषण करते हैं, पता भी नहीं चलता, और उस जल को लेकर और अमृत बनाकर उसे वापस जो है सींच देते हैं, सब पर कहते समान रूप से वर्षा कर देते हैं। तो ऐसे ही राजा कर ले और प्रजा को पता ही नहीं चले, इतने प्रेम से कर ले और प्रजा का हित करे। कहते माली जो है कमजोर वृक्षों को जो है सींचते हैं, खड़ा करते हैं और उनसे फिर सींचकर और फल फूल इत्यादि लेते हैं, पके हुए फल फूलों को लेते हैं। इसी प्रकार से ये जो है श्री चंद्रहास जी का चरित्र बड़ा पावन चरित्र है। कहा कही जिति बात आदि अंत लो सुहाती हिये, पढ़े उठी प्रात फल जय मनी में साखिए। ये जो चंद्रहास भक्त का चरित्र है, इसको जो श्रवण करता है, कहते इदम चरित्रम चंद्रहासस्य भक्त्या नरः पठेत् शृणुयाद, यह समग्रम स चाप्नुयाद बलमायुश्च पुत्रान सदाचारान विष्णु भक्तांश्च। कृष्णे भक्ति सुदृढ़ा यंत काले संसार वासुदेवः। कहते भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होती है, और चंद्रहास का जो चरित्र सुनते हैं उनको भगवान विष्णु के भक्त पुत्र की प्राप्ति होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, चंद्रहास जी महाराज की। हरि शरणम हरि शरणम। भगवान नाम कीर्तन करेंगे।